युवा आदमी ने अपने शरीर से काली मैल की गांठ रगड़कर निकाली, उसे गोली की तरह मसलकर बदमाश को तोहफे में दे दिया। बदमाश ने पहचान लिया कि यह उसी के शरीर की मैल है और उसमें बाल भी थे। बदमाश ने गुस्से में युवक को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। वह चाहता था कि युवक देखे कि वह युवक की पत्नी के साथ बदनीयत हरकत करे, लेकिन युवक न झुकने वाला निकला। उसने बदमाश को कोसा और कहा कि दम है तो उसे कुचलकर मार दे। बदमाश बोल ही रहा था कि वह आड़ू पर पैर रखकर फिसल गया। उसके पास रखा चमत्कारी दाना जमीन पर गिर गया। युवक ने वह दाना निगल लिया। बदमाश हंस पड़ा और समझा कि युवक दूसरी श्रेणी की अमर गोलियां निगल कर उग्र औषधि शक्ति से मर जाएगा। जब युवक मरने के करीब था, उसकी पत्नी ने आंसू बहाए। अगले ही पल सिस्टम प्रकट हुआ और उसने पहचान लिया कि पत्नी इस युग की महारानी का पुनर्जन्म है। उसके आंसू औषधि शक्ति को दबा रहे थे और नाड़ियां फिर से गड़ रहे थे। युवक समझ गया कि ये आंसू उसके भीतर मौजूद घातक शक्ति को निष्प्रभावी कर सकते हैं। अगले ही पल मरता हुआ युवक बेजोड़ शक्तिशाली अस्तित्व में बदल गया। उसने दहाड़ मारी और सबको दूर उड़ा दिया। पत्नी के आंसुओं की मजबूती से वह शरीर निर्माण के 10वें स्तर तक पहुंच गया। उसने बदमाश की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठाया और पेट में घूंसा मारा। फिर उसने लोहे का फैन उठाकर बदमाश के सिर पर दे मारा और तले में गहरा गड्ढा बन गया। सिस्टम ने इस पलटवार को पहचान लिया और उसे शीर्ष तलवार आशय अंतर्दृष्टि नाम की साधना विधि का इनाम दिया। उसकी शक्ति फिर बढ़ी। उसी समय बदमाश का मामा कानून पालक बुजुर्ग लोगों के साथ आ पहुंचा। बदमाश ने शिकायत की कि युवक ने दाना छीना और उसे पीटा। बुजुर्ग बदला निकालने ही आया था। उसने फैसला किया कि वह युवक की साधना शक्ति को नष्ट करेगा और उसे पहाड़ पर फेंक देगा। उसने शिष्यों को आदेश दिया कि युवक को पकड़ लो। पत्नी ने गुहार लगाई, पर उसने पत्नी को घुटनों पर बैठा दिया और वह हिल भी नहीं सकी। वह चाहता था कि युवक भी घुटने टेके। उसी क्षण सिस्टम फिर सक्रिय हुआ। उसने पता लगाया कि कानून पालक बुजुर्ग दानव पंथ का गुप्त आदमी है और उसकी थैली में महाशाह मोती छिपा है। जब युवक नहीं झुका तो बुजुर्ग ने उसे अपंग करने का निश्चय कर लिया। बुजुर्ग ने धमकी दी कि वह पत्नी को कोठे पर बेच देगा। सिस्टम ने बताया था कि कमर पर लगा महाशाह मोती हत्या की भावना से उत्तेजित होते ही खुल जाएगा, इसीलिए युवक ने उसे बदमाश का कुत्ता कहकर चिढ़ाया। बुजुर्ग भड़क उठा और युवक को मारने दौड़ा। युवक ने शीर्ष तलवार आशय से एक बार इशारा किया और मोती से काला धुआं उठने लगा। युवक ने उसे दानव पंथ का गद्दार बताया और कहा कि मोती उसके गठजोड़ का सबूत है। अगले ही पल युवक ने उंगलियां चटकाईं और दिव्य बिजली ने बुजुर्ग को राख कर दिया। थोड़ी ही देर में पंथ का दूसरा बुजुर्ग यह सुनकर आ गया। सिस्टम ने बताया कि राख के बीच वज्र पत्थर क्रिस्टल बचा है। युवक ने जल्दी से क्रिस्टल उठा लिया और कमर की थैली में छिपा लिया। आए हुए बुजुर्ग ने घोषणा की कि वह बदला लेने के लिए युवक को मार देगा। सिस्टम ने बताया कि उसने पंथ का धन गबन किया है और बेहद तीखी बाघ भेड़िया गोली खाई है। यदि वह 30 सेकंड के भीतर क्रोध करेगा तो वह खून उगल देगा। युवक ने उसे भड़काने के लिए सार्वजनिक धन की बात कही। बुजुर्ग बौखला उठा और हथेली चलाकर युवक को मारने लगा। युवक शांत रहा, जरा भी नहीं डरा। उसने गिनती की और बुजुर्ग गिर पड़ा। उसी बीच पंथ की साध्वी खबर सुनकर पहुंच गई। उसने आरोप सुनकर युवक को दंड देने का निश्चय किया। सिस्टम ने बताया कि साध्वी अत्यंत शीत देह की है और शीत विष भीतर तक उतर चुका है। यदि शुद्ध यांग वस्तु से दबाया न जाए तो 3 मिनट बाद उसकी साधना गिर जाएगी। युवक जानता था कि वज्र पत्थर क्रिस्टल शुद्ध यांग वस्तु है। साध्वी ने आत्मा की जांच पर जोर दिया, मगर पत्नी ने कहा कि इससे युवक मूर्ख बन जाएगा। इतना कहते ही आकाश अंधेरा हो गया और दानव द्वार रक्त रचना जाग उठी। सबकी सांसें तेज हो गईं। सिस्टम ने चेताया कि 3 मिनट में यह रचना साध्वी का सार रक्त खींच लेगी। रचना तोड़ने का उपाय दक्षिण पूर्व कोने में रचना नेत्र से 3 इंच दूर है। युवक ने दबाव सहा और दक्षिण पूर्व कोने में जाकर रचना तोड़ दी।